जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठो। ये कथा जो यवतमाल आरणी में चल रही है, आज विराम की ओर है। आज विराम हो जाएगी। फिर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा राजस्थान दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा रहेगी। और महाराज कुछ नहीं सूझे, चारों तरफ जब दुख ही दुख दिख रहा, कष्ट ही कष्ट दिख रहा, एकांत में बैठकर मेरे उज्जैनी नरेश, मेरे महाकाल राजा को थोड़ा याद करना प्रारंभ करना, तुम्हारा क्लेश, तुम्हारी अशांति, तुम्हारा दुख धीरे धीरे समाप्त होना चालू हो जाएगा। समाप्त। बच्चे बीमार पड़े, कृष्णेश्वर को याद करो। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग भारत की भूमि पर जो हैं, एक एक ज्योतिर्लिंग हमको ऊर्जा देता है। दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, टेंशन है, उज्जैनी नरेश महाकाल राजा को याद करो। संतान अगर दुखी है, कृष्णेश्वर भोलेनाथ को याद करो। दुनिया ताने देती है, गाली देती है, अपशब्द कहती है, अपयश मिलता है, त्र्यंबकनाथ को याद करो। आ बेल मुझे मार, कोई ना कोई परेशानी रोज की आ रही है तो भीमा शंकर को याद करो। भीमा शंकर। भोजन कर रहे हो, आहार नली में तकलीफ आ रही है, भोजन निगलते बन नहीं रहा, पच नहीं रहा, पाचन क्रिया गड़बड़ हो रही है, एसिडिटी ज्यादा बन रही है, तो देवघर वाले बाबा वैद्यनाथ को याद करो। नेत्रों में तकलीफ हो रही है, सोमनाथ को याद करो। सोमनाथ। शरीर में कोई घाव हो गया, भरा नहीं रहा, केदारनाथ को याद करो। ये जितने 12 ज्योतिर्लिंग जितने भी हैं, घर में क्लेश, बहुत अशांति चल रही है, मल्लिकार्जुन को याद करो। लक्ष्य पर पहुंचना है, लक्ष्य नहीं मिल रहा, मंजिल नहीं मिल रही, रामेश्वरम को याद करो। कैसे श्रवण करते रहेंगे, भाव से बाबा को अपने मन की बात कहिए। आज कथा का विराम दिवस है, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। दिल से निवेदन करें, प्रार्थना करें, विनती करें। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए। भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रहा है। नागमणि की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। नागमणि विशेला, सर्प का स्वभाव है विष, सर्प का स्वभाव है विष, और प्रत्येक सर्प में विष रहता है, प्रत्येक सर्प में विष। पर नागमणि विष में सराबोर होने के बाद भी शिव की साधना में लगा, भगवान शंकर की साधना में लगा। शिव
और शिव की साधना, एक संत के दरवाजे पर नागमणि पहुंच गया। भोजन देखने गया था, भोजन ढूंढने गया था, पर वहां संत पार्थिव लिंग का निर्माण कर रहे, पार्थिव पूजन कर, और नागमणि उस पार्थिव पूजन को देखने में लगे। पार्थिव पूजन की ओर नागमणि का ध्यान गया। रोज अब नागमणि ने कुछ भक्षण नहीं किया, अब तो केवल अगर नागमणि कर रहा है तो शिव की पूजन का दर्शन कर, शिव पूजन का दर्शन। जिंदगी में अगर कभी मौका मिला करे, जीवन में अगर कहीं मौका मिला करे, तो शिव के दर्शन जरूर करा। हमारी जिंदगी के संचित पाप जो इस मानव शरीर से हो जाते हैं, इस मानव देह से बहुत पाप होता है, हमारे संपूर्ण जीवन के पाप शिव के दर्शन से समाप्त हो जाते हैं। संचित पाप। क्यों तुम लोगों से कहते हैं, हर व्यक्ति से एक ही बात कहते हैं कि सारी समस्या का हल एक लोटा? क्यों कहते हैं? आप जब रोज प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओगे, दिन भर 24 घंटे में आपसे अगर कोई पाप भी हो गया, झूठ भी निकल गया, कोई गलती भी हो गई, कोई गलत काम भी हो गया, तो भी भगवान के पास रोज जाओगे ना, तो तुम्हारे वो पाप समाप्त होते चले जाएंगे, तुम्हारे संचित पाप से। तुम उसके पास तो जाओ। कितना दुख, कितनी तकलीफ, कितना कष्ट जीवन का, उसको स्मरण करो, उसका एक लाइन पहले भी गुनगुनाई थी, आज फिर गुनगुनाते हैं। रहे शिव की शरणागति याद रहे, और कुछ भी कुछ भी आया, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है, हम शिव को याद क्यों ना करें? हम शिव का स्मरण क्यों ना करें? ऐसे दया एक, तुम जो मांगो ऐसा करिश्मा होगा जो पहले हुआ कभी। जो मांगो। राम जी ने लंका का राज्य मांगा था, तो राम जी को लंका का राज्य मिला। भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों से संतान मांगी थी, तो संतान की प्राप्ति। माद्य शक्ति दुर्गा भवानी ने शिव से शंकर भगवान की आदि शक्ति मांग ली थी, तो शिव ने आदि शक्ति को दी। ये जितने संसार के लोग हैं जो भगवान शिव की साधना करने वाले हैं, क्या सोचते हैं? तुम शंकर जी से कुछ मत मांगो, कुछ नहीं मांगो तो भी शिव देता है। मत मांगो तो भी शिव देगा। शिव कौन है? हमारा दादा। शिव कौन है? हमारा नाना। शिव कौन है? हमारा घर का बुजुर्ग। और जो घर का बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, उससे कुछ मत मांगो तो भी वो देकर ही भेजता है। आप में से कितनी लड़कियां हैं जिनके बच्चे अपने नाना नानी के घर जाते हैं, और नाना नानी के घर जाते हैं तो कुछ मांगते हो? कोई बच्चा नहीं मांगता अपने नाना नानी से, कोई बच्चा नहीं मांगता। मांगेंगे तो मामा मामी से मांगेंगे, नाना नानी से नहीं मांगता। फिर भी नाना नानी जब बच्चा वापिस जाता है ना,
तो नाना नानी उसको कपड़े दिला देते हैं, टॉफी दे देते हैं, पेन दे देते हैं, कुछ 100 200 500 रुपए दे देते हैं। बेटी का बेटा आया है, बेटी की बेटी आई है, छोरा छोरी आए, नाती पंती आए, इनको देकर विदा करते हैं, देकर भेज रहे। नाना नानी, दादा दादी घर से जब किसी बच्चे को भेजते हैं, कहाँ जा रहा है, स्कूल का टूर है, हाँ मम्मी पापा ने कुछ दिया कि नहीं दिया, पापा ने 500 रुपए दिए, मम्मी ने भी 500 रुपए दिए, जरा मेरे पास आ। दादा दादी पास में बुलाकर थोड़ा सा निकाल कर, भले 10 रुपए दे 50 रुपए दे, पर दे देते, जा देकर नहीं मांगा, दिया। घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, बिना मांगे दे देता है। जब जा रहे हो तो देगा जरूर। जैसे घर के मेहमान जाते जाते घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह आखिरी दिन की कथा में, विराम दिवस की कथा में, मेरा शिव भी जाते जाते तुम्हें कुछ देकर जाता, कुछ देकर। और ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ। एक पत्र आया, अच्छा देखो देखो। मेरा नाम छाया अमोल पोहरे, मैं बांगर नगर जिला यवतमाल की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर है। गुरुदेव प्रणाम करती हूं। मेरे पति 15 साल से सरकारी नौकरी के लिए वेटिंग लिस्ट में नाम था। 12 साल ऑफिस में काम करते रहे, पर सरकारी नौकरी का नाम नहीं। किसी ने कहा शिव महापुराण की कथा सीहोर वाला बाबा कहता है, उसके पंडाल में तो जाओ, बैठकर प्रणाम करो। एक कथा में पंडाल में पहुंच गए, वहां की मिट्टी को सिर पर लगाकर आ गई। रोज मंदिर जाने लगे और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, शिव ने करुणा कर 15 साल से तैयारी में था और 15 साल के बाद मेरे बाबा ने 6 अक्टूबर 2025 को मेरे पति को सरकारी नौकरी में लगा दिया। मैं बाबा को प्रणाम करना चाहूं। कहीं बैठी हो, हंस। एक बहन ने लिखा, देखो पत्र देखिए। मेरा सादर प्रणाम। स्वर्णा अवधूत पानखड़े, उमरखेड़ा की रहने वाली है, जिला यवतमाल। मैं एक निवेदन करती हूं, मेरा इतना भरोसा नहीं था। मेरे दोनों बच्चे कहते थे, तू कहती है कि सीहोर वाला बाबा, सीहोर वाला बाबा, सीहोर वाला बाबा, सीहोर वाला बाबा। क्या है सीहोर वाला बाबा? क्या सीहोर वाला बाबा जो कहता है वो होता है? हाँ, पंडाल में बैठकर कथा सुनने पर, कुबरेश्वर धाम जाकर कंकर शंकर पूजन करने पर फल जरूर मिलता है। मेरे दोनों बच्चों ने MBBS की तैयारी करी, नीट का एग्जाम दिया। जब क्लियर नहीं हो रहा था, तब मेरे बच्चे जब हिम्मत हार गए थे, तब पशुपति व्रत और बाबा कुबरेश्वर धाम के कंकर पर भरोसा करा, आपकी कथा पर भरोसा करा। आप कहते हो पढ़ाई को 4 गुना करो, मेरे बच्चों ने वही किया। पशुपतिनाथ का व्रत किया। मेरे साथ मेरे दोनों बेटों ने मंदिर जाकर रोज 1 लोटा जल अर्पित करना प्रारंभ करा और कुछ दिनों के बाद मेरे बेटों नीट की परीक्षा पास कर लिए। आज मेरे दोनों बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देता हूं। दोनों बच्चों का मैं फोटो लगा रहे, मेरे दोनों बेटों का मैं फोटो लगा रहा, जो मेरे दोनों बेटे डॉक्टर बन रहे। कहीं बैठी हो, आ सकते। अगला पत्र है, ध्यान देना शब्द पर। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ। मेरा नाम सुप्रतिभा अशोक राव चारते है। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मैं नागपुर की रहने वाली हूँ। 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं महाराज। मैंने ऑनलाइन अभिषेक किया, उसके तीसरे ही दिन मेरे बेटे को, जो जिसका एक्सीडेंट हो चुका था, उस बेटे की याददाश्त चली गई थी। डॉक्टर ने कहा था ये कभी होश में नहीं आएगा, इसकी याददाश्त नहीं रहेगी, ये कभी समझ नहीं पाएगा। पर वो पार्थिव शिवलिंग का पूजन क्या पता कैसा मेरे घर में हुआ। उस जल को मैंने अपने बेटे को लगाया
और महाराज 3 घंटे के अंदर मेरे बेटे की याददाश्त वापिस आ। 3 घंटे। ऐसा करिश्मा होगा। अगला पत्र। मैं विठल अमर सिंह जाधव, मुकाम पोस्ट आरणी, जिला यवतमाल। गुरुदेव, मेरा बेटा निखिल विठल जाधव प्राइवेट कंपनी पुणे में नौकरी करता है। तब अचानक उसके पैर में दर्द हो गया। हमने 10/1/2023 को डॉक्टर को पास जांच कराई। एक्सरे में निकला कि पैरों की हड्डी के बीच में डॉक्टर ने बताया कि गठान हो गई है। गठान साधारण नहीं थी, इसका इलाज ऑपरेशन नहीं हो सकता था, ऐसा डॉक्टर ने बोला था। यह गठान जब दर्द करे तब दवाई खाना पड़ेगा, ऐसा हम लोग करने लगे, पर आराम नहीं लगा। बेटा बड़ा परेशान हो गया। तब आपकी कथा मोबाइल पर सुनी, आपके कथा के बारे में पता चला। तब हमने रोज बेटे को सुबह 4 बजे शिवजी के मंदिर भेजना चालू करा। आपके द्वारा बताए हुए उपाय, 1 लोटा जल और बेलपत्र शिवजी पर चढ़ाकर बेटे ने खाना शुरू किया। जल आचमन करना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से डॉक्टर ने फिर जांच करी और जांच में आया कि बेटे के पांव में जो गठान हो गई थी वो पूरी की पूरी समाप्त हो गई। आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से ठीक है। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। 8 कथा के पंडाल में कथा सुनी है गुरुदेव। 2 कावड़ यात्रा करी अपने बेटे के लिए। नागपुर, अमरावती, सीहोर, वणी, भरतवाड़ा, नांदेड़, सिरपुर, प्रयागराज। शिव महापुराण की कथा सुनी है। शिव तत्व। अगला पत्र है, जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं वो बैठे हो तो आ सकते हैं। मैं वैष्णवी मनोज बड़ोड़, शारदा चौक, यवतमाल, महाराष्ट्र। बैंक में सरकारी नौकरी लगी। बाबा की कृपा से 3 साल से तैयारी कर रही थी, नहीं लगी। आपने कहा मेहनत 4 गुनी करो, मैंने मेहनत बढ़ाई। आप कहते हो बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाओ, पशुपति व्रत करो, मैंने वही करा। और आज बाबा की कृपा से मेरी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए आई हूँ। बाबा डॉक्टर सोनाली संतोष, आदमनगर आरणी, जिला यवतमाल से हैं। गुरुदेव, 1 लोटे जल और बेलपत्र का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। यह पत्र भी मेरी भक्ति का प्रतीक है, जिसे मैंने स्वयं लिखा है। मेरी बहन इसे आपके चरणों में अर्पित कर रही है। मैं प्रवीण अनंत राव अनमोड़, नांदेड़, महाराष्ट्र से आपकी यह पत्र अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। गुरुदेव, मेरे जीवन में जो परिवर्तन हुआ, मैं आपके मार्गदर्शन में प्रेरणा का बहुत बड़ा योगदान मानती हूँ। जून 2023 में CSIR नीट JRF की तैयारी कर रही थी। उस समय में बहुत संघर्ष कर रही थी। मैंने 2 बार परीक्षा दी, लेकिन सफलता नहीं मिली। मन बहुत निराश हो चुका था। उसी समय मेरी माता जी ने आपके प्रवचन से प्रेरित होकर मुझे बताया कि यदि महादेव को शहद और बेलपत्र अर्पित किया जाए तो परीक्षा में सफलता मिलती है। शुरुआत में मुझे इस पर पूरा विश्वास नहीं था, लेकिन मैंने श्रद्धा से महादेव की उपासना शुरू की। उसके बाद जो हुआ वह मेरे लिए एक चमत्कार जैसा था। मेरा परीक्षा केंद्र परभणी आया और मैंने परीक्षा उत्तीर्ण की। मैंने केवल नीट ही नहीं बल्कि JRF की क्वालिफाई भी किया। गुरुदेव, आज ऑल इंडिया में रैंक 294 नंबर पर आया। मेरा नीट भी क्लियर हुआ, JRF भी क्लियर हुआ, और आज बाबा की कृपा से मैं सरकारी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो गई हूँ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। शिव शिव, शंकर शंकर है। एक पत्र और है। मेरा नाम प्रियंका देवीदास पुरी, मोबाइल नंबर ये है, यवतमाल के रहने वाले हैं। मेरी भोले बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा भाई आकाश अशोक पुरी 3 से 4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन हर बार 1-2 नंबर से रह जाता था। गुरुदेव, मैं आपकी कथा बहुत दिन से सुनती हूँ। मेरा एक कथा 5वीं है।
पहली कथा हिंगोली, नांदेड़, अमरावती, बणी, अरणी, ये कथा श्रवण करिए। मैंने मेरे भाई को आपके बारे में बताया, तब मेरे भाई ने नांदेड़ में जाकर कथा श्रवण करी और बाबा की कृपा से वहां की मिट्टी को नमन कर कर आया। एक नहीं, मेरे बाबा ने मेरे भाई को 2-2 सरकारी नौकरी से लगाया, तब मेरे भाई ने एक चुनी और बाबा की कृपा से आज मेरा भाई सरकारी नौकरी कर रहा। कहीं बैठे हो तो आ सकते। शिव तत्व किसको कहते? शिव की भक्ति किसको कहते? एक प्रेम, एक विश्वास, एक शरणागति, एक भक्ति व्यक्ति को दृढ़ बना दे। ये कथा तो आरणी में आज विराम हो जाएगी। भीलवाड़ा में 8 तारीख से राजस्थान में चालू हो जाएगी। मैं भीलवाड़ा के आसपास के पूरे क्षेत्रवासियों से कहता हूं, निवेदन करता हूं, दिल से सुनो कथा। माना परवण भीलवाड़ा में राजस्थान में 2 बजे से कथा होगी, 5 बजे तक चलेगी, और उसको दिल से सुनो, मां दिखावे से नहीं। आप दिखावा करने के लिए बिल्कुल भीड़ बनाने आओ मत। और हम अपनी कथा में पहले भी बोल चुके हैं, भीड़ बनाने के लिए बिल्कुल मत आना है। यहां जगह नहीं है, पंडालों में जगह नहीं रहती, समितियां टेंट लगा लगा के परेशान हो जाती हैं। भीड़ बनाने बिल्कुल मत आओ। आपका भाव बढ़ाना हो शिव से तो शिव महापुराण की कथा में जरूर आओ। भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत। भीड़ बढ़ाने के लिए बहुत सारी कथाएं, तुम्हारे को जहां जाना वहां जाओ, पर यदि तुम्हारे भीतर भाव है कि मैं कथा में जाऊंगी, मैं कथा में जाऊंगा, बैठूंगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलूंगा, थोड़ी देर मौन होकर अपने बाप से, शिव से अपने मन की बात करूंगा, सुनेगा, मेरी झोली भरेगा, मेरा दर्द समझेगा, मेरा दुख समझेगा, मैं पुकारूंगा उसको, मैं पुकारूंगी उसको, वो आएगा, मेरे दरवाजे पर आकर मेरा दुख मिटा कर जाएगा। भाव हो तो शिव पुराण में आना, वरना अपना टाइम बर्बाद मत करो, घर पर नहीं है। बिल्कुल मत आओ शिव पुराण में, अपने घर पर रहो, आराम से अपना खाओ पियो मौज करो, एसी के कमरे में बैठे रहो, लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन इमरती भजिया पकौड़ा पूरनपोली आमठी भाव हो आइए। बिना भाव के आप शिव पुराण में मत टाइम बर्बाद करो, आप अपने घर रहो। और यदि भाव है कि सुनेगा मेरा शंकर, आया है वो कुबेर भंडारी हमारे नगर में, वो कुबेरेश्वर बाबा आया है, देकर जाए तो कथा में मत, अपना घर। क्यों ट्रैफिक में फंसना, क्यों भीड़ इकट्ठी करना, घर पे अच्छा। विश्वास है जाऊंगी, सुनेगा, आऊंगी, सुनेगा। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता, मानो तो ना मानो तुम्हारी नहीं। विश्वास हो तो ठीक है, भरोसा हो तो ठीक है। नागमणि पार्थिव पूजन देख रहा, दर्शन कर रहा, दर्शन करने से ही ना जाने कितने पाप से, दर्शन केवल दर्शन। जितने लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं, सीहोर आते हैं, कुबेर बाबा के भंडार, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर आते हैं, हम उनसे कहते हैं अगर तुम कुबेरेश्वर धाम आए हो और तुम्हारा विश्वास बाबा के प्रति है, तो फिर ऑटो वाला चिल्ला चिल्ला कर कहेगा मैं तुम्हें यहां भी ले चलता हूं, मैं तुम्हें वहां भी ले चलता हूं, मैं तुम्हें वहां भी ले चलता हूं, मैं तुम्हें यहां भी ले चलता हूं। जिसका विश्वास है वो मुंह से एक ही बात कहता है, स्टेशन पे उतरते से ही, मुझे तो केवल एक ही जगह ले चल, मेरे बाप के दरवाजे पर, कुबेरेश्वर धाम पर, मेरा बाबा वहीं पर मेरी झोली भर देगा, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं भटकना। ऑटो वाला चिल्ला चिल्ला कर कहेगा हम तुम्हें यहां ले चलते हैं,
यहाँ चलेंगे, वहां चलेंगे, ऐसा वैसा नहीं, नहीं, मुझे 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 मेरे कुबेरेश्वर धाम जाना है, बस वही, मुझे मत ले। स्टेशन पे उतरे और एक लक्ष्य है, केवल कुबेरेश्वर धाम, एक लक्ष्य है, केवल कंकर शंकर, एक लक्ष्य है, केवल रुद्राक्ष। मैं आऊंगी, प्रणाम करूंगी, नमन करूंगी। क्यों भटक? आज दुनिया केवल भटकने में लगी हुई है, दिखावे में लगी हुई है। पर शिव पुराण कहती है मेरे भोले बाबा को दिखावा प्रिय। नागमणि, स्कंद पुराण में नागमणि की कथा आती है। नागमणि ने ना तो पूजन करी थी शिव जी की, नागमणि ने ना तो शंकर भगवान की कोई तपस्या करी थी। नागमणि ने केवल जो पार्थिव लिंग का पूजन हो रहा था उसका दर्शन किया, केवल दर्शन। अब नागमणि लोग कहते हैं कि सर्प, सांप सुनता नहीं। लोग सांप सुनता नहीं। जब बीन बजाई जाती है, उस बीन की जो कंपन होती है, उस कंपन के कारण नाग खड़ा हो जाता है। सर्प बीन की कंपन से सर्प देखता है, सुनता है। बीन की कंपन होती है, जिस बीन की कंपन से, बीना की कंपन से सर्प खड़ा होता है। अब नाग तो सुन ही नहीं रहा, पूजन कर ही नहीं रहा। नागमणि ना पूजन कर रहा है, ना कथा सुन रहा है। कथा भी होता है कभी कभी, कोई लोग कहते हैं एक व्यक्ति कथा में जाता था, उसको सुनाई नहीं देता था, सुनता नहीं था। किसी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये तो बहरा है, सुनता ही नहीं। फिर भी कथा में आगे आकर बैठ जाता है, मुंडी भी हिलाता, हंसता भी है, सब कुछ करता है। गुरुजी ने उसको बुलाया, कहा सुनाई नहीं देता? उसने कहा नहीं देता। फिर क्यों आते हो कथा में? कहा मैं नहीं सुनता तो क्या हुआ, कथा में बैठकर जब मैं कुछ बात बोलूंगा तो मेरा महादेव तो सुनेगा। वो तो सुन सकता है, आपकी कोई ना सुने कोई बात नहीं। इतने बैठे हो लाखों की संख्या में, सियोर वाला बाबा तो तुमको दिख भी नहीं दिया होगा, कई लोग ऐसी जगह भी बैठे हैं। पर जहां बैठकर तुम जो बोलोगे, जहां बैठकर तुम जिस कामना करोगे, जहां बैठकर तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के बाद जो कामना करोगे, सिहोर वाला बाबा भले ना देखे, शिव से प्रार्थना, प्रणाम, नमन। आपकी भी पीएचडी हो गई, डॉक्टर हो गए, 2 बेटे डॉक्टर हो गए। वो बहन जो पहले गई, उसका भाई सरकारी नौकरी में लग गया, 15 साल से प्रयास कर रहा। शिव कथा पढ़, उसको पढ़ा। आजा आजा आजा, इस बच्ची को ही भेज दे। देखो आप लोग भले लिखे हो अभी ना जाओ छोड़कर, पर
आगे भी कथाएं हैं, बच्चे लोगों का भाव है, सबका प्रेम है। पर कथा तो कथा 7 दिन की है। कल भी कुछ माताएं कह रही थी अभी पेट भरा नहीं, हृदय शिव तत्व। आजा आजा, हाँ आजा आजा आजा, लिया बैनर लिया। इसको भी बुला ले, एक वो बैनर वाले को भी बुला। आजा आजा आजा, शिव शिव महाराज शिव कृपा, भगवान शंकर की अनुपम कृपा, भक्ति। नागमणि केवल दर्शन कर रहा, केवल कुछ नहीं करा, उसको सुनाई ना देवे, परंतु केवल दर्शन। और महाराज दर्शन का फल क्या होता है वो देखिए, शिव ने कृपा कर दी। वो नागमणि शिव 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 शिव। कब कृपा करी? जब एक बार गरुण जी ने उस नागमणि को देख लिया और उसको भक्षण करने के लिए, खाने के लिए जाने लगे। खाने जब वो नागमणि को गरुण खाने के लिए जाने लगा, तब भगवान शिव का स्मरण गया कि मैं, वो नागमणि तो मुझे भज रहा है, मुझे देख रहा है, मुझे दर्शन कर रहा है, और गरुण उसको खाने। जाओ नंदी, भगवान नारायण से जाकर कहो कि गरुण को रोकें नागमणि को खाने से। गरुण, भगवान नारायण ने स्वतः स्वयं तुरंत गरुण को बुलाया। गरुण, जिस नागमणि को तू खाने के लिए जा रहा है उसको मत खा, वो शिव की भक्ति कर रहा है, शिव का दर्शन कर रहा है। थोड़ा ध्यान देना, केवल भगवान शंकर का दर्शन सर्प नागमणि कर रहा था, गरुण का वो भोजन बनने वाला था, तो भगवान शंकर ने उसको रुकवा दिया, तो भी गरुण नहीं माना। कहने लगा नागमणि का तो भोजन मैं आज करूंगा। और भगवान नारायण का भी ना कहना मानकर गरुण जो गया, शिवजी नागमणि को उठाकर अपनी भुजा पर रख लिए। जैसे ही भुजा पर रखे, गरुण देखता रहा, चरणों में पड़ गया, अब मैं इसको नहीं खा सकता। शिव पुराण कहती है, अगर कोई जल ना भी चढ़ाए, बेलपत्री ना भी चढ़ाए, भगवान शंकर के मंदिर के सामने जाकर केवल खड़ा ही हो जाए या उसका दर्शन मात्र कर लेता है, तो भी शिव उसकी रक्षा करना प्रारंभ कर दिया। वो शिव है, वो घड़दानी है, वो शंभु है, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो शंकर है। वो साधारण नहीं है। केवल मंत्र बोलोगे तो शिव मिलेगा, तप करोगे तो शिव मिलेगा, साधना करोगे तो शिव मिलेगा। शिव महापुराण की कथा यह कहती है, अगर रोज शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाकर दर्शन ही कर लिए, तो भी शिव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है और तुम्हारे दुखड़ों को। जी चंचुला देवी को तारकासुर के 3 पुत्रों का स्मरण कराते हैं। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की। आजा तुम भी आजा। तीन पुत्रों का स्मरण कराते हैं। ये 3 तारकासुर के बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की ऐसे हैं जिन्होंने तप कर कर 3 पुरियों का निर्माण करा, 3 महल बनाए, 3 नगर बसाए, तीनों में निवास किया।
तीनों मरेंगे तो एक साथ मरेंगे, ये विचार करेंगे। वचन मांग लिया भगवान से, भगवान ने तथास्तु। जब बहुत उपद्रव होने लगा तब मेरे भगवान शंकर से प्रार्थना, शिव जी जब बहुत उपद्रव होने लगा तब भगवान देव महादेव भगवान शंकर से प्रार्थना। शिव जी ने कहा तुम सब पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बनता। भगवान ओघरदानी पशुपति नाथ बनकर गए। तीनों तारकाक्ष, विदुम माली और कमलाक्ष की तीनों का संहार किया। तीनों को शिव जी का नाम पशुपति नाथ। पशुपति व्रत 5 सोमवार का व्रत होता है। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। 6 दिए लगते हैं। सुबह पूजन की जो थाली जाती है वही पूजन की थाली शाम को भी जाती है। प्रसाद जाता है मीठे का। मंदिर में जाकर जब शाम के समय पूजन करते हैं 6 दिए जमीन पर रखते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से करते हैं। 5 दिए प्रज्वलित करते हैं। एक प्रसाद का हिस्सा वापस थाली में रख लेते हैं। जो दिया नहीं जलाया है 6ठे नंबर का वो भी थाली में रख लेते हैं। भगवान की पूजन कर कर घर की ओर जब आते हैं, घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ की ओर राइट हैंड की ओर बैठकर घर की ओर मुख कर कर 6ठे नंबर का दीपक प्रज्वलित करते हैं। बाबा को प्रार्थना करते हैं, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। बीच में अगर कोई रजो धर्म आ जाता है, कोई कार्य आ जाता है, कहीं शादी में, कहीं विवाह में, कहीं जाना आना पड़ जाता है तो उस व्रत को छोड़ दिया जाता है, अगला व्रत करा जाता है। करते 5 ही व्रत। जो 5वें नंबर का व्रत पड़ता है सोमवार का पशुपति, उस दिन एक श्रीफल, 108 चावल के दाने या मूंग के दाने या बेलपत्री या फूल की पंखड़ी कुछ भी लेकर जाए। जैसा पूजन का नियम है वैसा की वैसे ही नियम पूरा करें। बाबा को भेंट श्रीफल देकर 6 दिए रखकर प्रसाद के 3 हिस्से कर कर वैसा की वैसा ही पूजन करें और बाबा को विनय करें। वापिस आए, फिर वही 6ठा दिया दरवाजे पर लगाएं, बाबा से विनती करें। जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आते हो उसको भोजन करने बैठो, तब सबसे पहले प्रसाद को ग्रहण करो, उसके बाद ही भोजन करो। बाबा से निवेदन करो, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करे। ऐसे पशुपति व्रत करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि पशुपति व्रत 1 बार 2 बार 3 बार, हम तो यहां तक कहेंगे हर 2-3 महीने में घर का कोई ना कोई व्यक्ति अगर पशुपति व्रत करता रहता है तो उस घर में कभी विपदा नहीं आती, कभी कंगाली नहीं आती, कभी संपदा की कमी नहीं आती। पशुपति व्रत करते शिव आगे वर्णन आया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। महाराज तुम रुका जी चंचुला देवी को ईसर गोरा के साक्षी में श्री सोमनाथ जी का वर्णन करते हैं। चंद्रदेव पर काया का रोग हो जाता है, उस काया के रोग से भगवान शिव उनको मुक्त करते हैं तो शिव जी का नाम सोमेश्वर नाथ हो जाता है। बोल सोमनाथ भगवान की। फिर वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। षडानंद कार्तिक के रुष्ट होकर चले जाते हैं, जिनको मनाने के लिए स्वयं शिव और पार्वती जाते हैं और मनाते हैं। मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होते हैं। फिर अगला वर्णन है महाकाल बाबा का। दूषण नाम के असुर का संहार करने के लिए भगवान शिव कालों के काल बन जाते हैं और दूषण नाम के असुर का संहार करते हैं।
बाबा महाकाल के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन है ओंकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान ओंकारेश्वर के रूप में विराजित होते हैं। नर नारायण के कहने पर भगवान शंकर केदारेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करने के लिए शिव भीमा शंकर बन जाते हैं। मनु शत्रुपा को दर्शन देने के लिए भगवान विश्वनाथ के रूप में विराजमान हो जाते हैं। गौतम बाबा पर लगे हुए गौ हत्या के दोष को मिटाने के लिए बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ त्र्यंबक नाथ बन जाते हैं। और रावण भगवान शंकर का शिवलिंग लेकर जा रहा था, स्वरूप लेकर जा रहा था। बाबा भार बढ़ाते हैं तो बाबा वैद्यनाथ बन जाते हैं। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए शिवजी नागेश्वर बन जाते हैं और भगवान राम जी के लिए रामेश्वर बनकर विराजमान होते हैं। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्मपत्नी थी, सुदेहा घूष्मा। घूष्मा के बेटे को भोलेनाथ जीवित करने के लिए कृष्णेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो जाते हैं। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र जैसे ही चंचुला देवी ने श्रवण करा, तुमरुका जी के मुख से बिंदुक ने श्रवण करा, प्रेत योनि से मुक्त हो जाता। चंचुला देवी हाथ जोड़कर कहती है, मुझे मेरे पति के लोक में जाना है, अखंड सौभाग्यवती होगी। भगवान शिव की पवित्र कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। शिव जी की आज्ञा से चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती धारण कर पति के लोक को चली गई। पति के बैसाख के महीने में पीला चंदन को घिसकर थोड़ा सा उसमें गुलाब की पत्ती का रस डाला या गुलाब का इत्र डाला या गुलाब जल डाला, घिसने के बाद वही चंदन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे त्रिपुंड लगाने पर, उसी त्रिपुंड की उंगलियां शंकर भगवान की शिवलिंग पर लगाने, उसी उंगलियों को लाकर जो दमे का मरीज होता है, जिसको थोड़ा चलने पर सांस फूल जाती हो, दम भर जाता हो, श्वास बहुत ऊंची नीची होती हो, दम भरा रहा हो, दम ऊपर नीचे हो रहा हो, तो उसके हृदय पक्ष स्थल पर लगा देने पर और एक कंठ के भाग में लगा देने पर, महाराज यही बैसाख के महीने में कर देने पर उसको फिर धीरे धीरे दम भरना बंद हो जाती है, श्वास का मरीज धीरे धीरे ठीक होने लगता है। करना बैसाख के महीने में ही पड़ेगा और कभी भी कर सकते हैं। और हम तो सात दिन शिवपुराण यही है, शिव महाराज भी यही है और तुम भी यही है। और फिर आए कथा में अब भरे कि नहीं भरे, या तो दम रहेगी या फिर दमादम रहेगा, या तो दम रह जाए या फिर मेरा शिव रह जाए, मेरा शंकर, मेरा मुक्ति, मेरा शंभु रह जाए। तो आप जब करोगे स्वयं स्वतः के लिए तो वो सुख है। महाराज हेमकांत जी को समझाने वाले जो ऋषि थे 300, उन पर क्रोध कर दिया। सतमार्ग बताने वाला हमेशा बुरा ही लगेगा, होटल ले जाने वाला अच्छा लगेगा, मदिरा पान कराने वाला अच्छा लगेगा, किटी पार्टी में बैठना अच्छा लगेगा, पर सत्संग में बैठना अच्छा नहीं लगेगा। जो तुम्हें ज्ञान का उपदेश दे, जो तुम्हें समझाए, जो तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करे, सुंदर मार्ग की ओर लेकर जाए, वो तुमको अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें तो जो मार्ग से भटका रहा हो, अरे कहां कथा में पड़ा हुआ है, चल हमारे साथ चल, चल जरा अपन होके आते हैं, कहां चक्कर में पड़ा हुआ है, चल होकर आते हैं, चल जरा, चल तो जरा।
क्यों ना मिले से, आनंद क्यों ना। हेमकांत को भटका दिया। हेमकांत ने 300 ऋषियों पर बाण चलाए और 300 ऋषियों को मार दिया। 300 ऋषियों को खबर पहुंच गई सरतजी के पास, 300 ऋषि मर गए और हेमकांत ने मारा। और कुश केतु का पुत्र जो साधारण नहीं है, कुश केतु, उनके दानी पिता, पुण्यवान पिता, सतकर्मी, भजनावली, कीर्तनी, स्मरण करने वाले, नाम जाप करने वाले, मंत्र जाप करने वाले, ऐसे पिता का पुत्र इस ऐसे बेटे हेमकांत ने जो मारा, ये श्रेष्ठ। 300 ऋषि मारे गए। हेमकांत घर पर आया, मालूम पड़ा। अब देखिए जरा, तो किसी ने इस कथा को सुना तो पूछा कि गुरुजी ये बताओ, क्या सरतची ऋषि ने कुछ नहीं बोला, उस हेमकांत को कुछ श्राप नहीं दिया? क्या उस हेमकांत को अपशब्द नहीं कहा? क्या उस हेमकांत को आड़ा टेढ़ा नहीं बोला? हरिद्वार की कथा में एक बात कही थी, एक व्यक्ति साइकिल से जा रहा था, सामने से कार आ रही थी, कार और साइकिल का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ तो कार वाला व्यक्ति नीचे उतरा, साइकिल वाले से अपशब्द कहने लगा, तू देख कर नहीं चल सकता, तुझे दिखता नहीं है, तू अंधा हो गया है, तेरी आंखें नहीं है क्या? और वो साइकिल वाले पर चिल्लाया। साइकिल वाला एक साइड हो गया। उस साइकिल पर उसकी पत्नी भी बैठी हुई थी। पत्नी ने कहा, तुम चुप रहते, ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हें कुछ जवाब तो देना था, तुम्हें कुछ कहना तो था, तुम्हें आड़ा टेढ़ा तो बोलना था। वो इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा था, तुमको अपशब्द कर रहा था, गलती उसकी थी, सब कुछ गलती उसकी थी, और तुम साइकिल पर अपन दोनों जा रहे, कम से कम कुछ बोलना तो था। इतने में पति बोला, तू चुप रहे, अपने को बोलकर क्या करना, क्या करना बोलकर। उसने अपशब्द बोला, पलटकर आपने अपशब्द बोला, तो मतलब क्या हो? पति ने अपनी पत्नी को समझाया। पत्नी बोली, मैं बोलूं क्या, तुम नहीं बोलो तो? पति बोला, तेरे हाथ जोड़ू, मत, बिल्कुल मत। जब किसी कचरे के ढेर में से बदबू आती है ना, तो वहां केवल रुमाल रखकर निकल जाना चाहिए। जब व्यक्ति क्रोध करे, अपशब्द बोले, आड़ा टेढ़ा बोले, तो वहां कोई जवाब नहीं देना है, केवल मुख पर कपड़ा रखना है। वो कपड़ा है शिव नाम का, भजन का, कीर्तन का, हृदय की शांति का, और निकल जाना, निकल जाना। कितना सुंदर संवाद है। स्कंद पुराण, काशी खंड का महत्व बताया गया। एक संत गंगा जी नहा कर आ रहे थे, बाजू में से चंडाल निकल कर गया और चंडाल का कपड़ा संत के शरीर से लग गया। संत, काशी की गलियां छोटी, कपड़ा चिपक गया संत के शरीर से। संत को गुस्सा आ गया। संत ने पूछा, तुझे दिखता नहीं है? तू अंधा है? तुझे दिखा नहीं? तेरे नेत्र नहीं है? मैं संत और तू चंडाल, मेरे को चिपक गया, मेरे शरीर पर लग गया, अब मुझे गंगा नहाने वापस जाना पड़ेगा। इतने में चंडाल बोला, गुरुदेव आप गंगा नहाने क्यों जाओगे? तुझे मालूम नहीं है, तू मेरे शरीर से लग गया, तेरा कपड़ा मेरे शरीर से चिपक गया है, इसलिए मैं संत हूं, मुझे गंगा नहाने वापस जाना पड़ेगा। तो उसी समय पर वो चंडाल बोला, गंगा आपसे ज्यादा मुझे नहाना पड़ेगा। तो चंडाल ने जैसे कहा तो संत ने पूछा, तू गंगा क्यों नहाएगा? चंडाल ने कहा, मैंने एक संत के मुख से सुना था, जिसको क्रोध आता है वो महाचंडाल हो जाता है, इसलिए गंगा नहाने की जरूरत अब मुझे है, अब मुझे जरूरत है। तो शिव पुराण कह रही है, चित्त वृत्ति मन में धारण कर,
हृदय चित्त धारण कर कर 300 ऋषि जो मारे गए, तो शरतची ऋषि ने कुछ बोला नहीं। क्यों? क्योंकि इससे क्या बोलना साहब, क्या क्या बोलना, बस मौन हो जाओ, चुप हो जाओ और अपनी भक्ति में लग जाओ, भजन में लग जाओ, स्मरण में लग जाओ, बहुत होता है। फिर भटकान नहीं होना चाहिए। भटकने वाला भटकेगा, अपशब्द कहने वाला अपशब्द कहेगा, ताने देने वाला ताने देगा, गाली देने वाला गाली देगा। आप शांत हो जाइए और भजन चित्त में लग जाओ, स्मरण में लग जाओ, फिर भाग्य की गति पर छोड़ दीजिए। कर्म का भोग तो मनुष्य को इसी भूमंडल पर भोगना है, आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ेगा। बस आप जपो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप जब गला पकड़ रहा हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब हेमकांत को शरतची ने कुछ नहीं कहा, पर हेमकांत जब घर गए, कुछ केतु को मालूम पड़ा कि मेरे बेटे ने 300 ऋषियों को मार दिया, 300 ऋषियों के प्राण ले लिए, 300 ऋषि समाप्त हो गए, 300 ऋषि के प्राण चले गए, 300 ऋषि समाप्त हो गए। ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई है हेमकांत। कुछ केतु ने अपने नगर से बाहर निकाल दिया, कुछ केतु ने कहा तुम जाओ, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे माथे पर ब्राह्मण हत्या चढ़ गई है, ब्राह्मण हत्या तुम्हारे माथे पर पहुंच गई है, ब्राह्मण हत्या तुम्हारे सिर पर आ गई है, अब तुम चले जाओ, अब तुम जाओ। एक बात कहे रतलाम वालों, जरा अच्छे से सुनना। बेटा अगर गलत मार्ग पर जा रहा है, बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रही है, बच्चे अगर गलत मार्ग पर जा रहे हैं, घर का कोई सदस्य कहीं मदिरापान में, कहीं वेश्यावृत्ति में, कहीं जुए में, कहीं मांसाहार में, कहीं डब्बा में, कहीं आदि आदि गलत मार्ग पर पड़ रहा है, जुआ खेलने बैठा है, पत्ते खेलने बैठा है, कुछ गलत काम करने बैठ रहा है, और तुमको थोड़ी सी भी भनक लग जाए, थोड़ी सी भी भनक लग जाए कि ये व्यक्ति गलत मार्ग पर जा रहा है, संभलना। और संभलना क्या? प्रयास करना, उसको सत्संग तक ले जाना, उसको कहीं कथा तक, सत्संग तक, मंदिर तक, देवालय तक, शंकर के दरवाजे तक लेकर जाने का प्रयास करें। गलत मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अगर शंकर भगवान पर एक लोटा जल, मात्र थोड़ा सा इत्र डालकर, कोई भी इत्र जो तुम्हारे पास में हो वो डालकर, अगर इत्र भी ना मिले तो किसी फूल की पंखड़ी को डालकर शिव को समर्पित करने लगता है, महीना भर लगता है, उसका मार्ग विभाजन हो जाता है, गलत मार्ग से सत मार्ग की ओर चले जाते हैं। आप उसको शिव भक्ति में लगा दो, आप उसको शंकर की भक्ति में लगा दो, आप उसको शिव स्मरण में लगा दो, आप उसको शिव भक्ति की ओर लेकर चले। जितने प्रयोग बताए जाते हैं, जितने यहाँ से उपाय बताए जाते हैं, ये उपाय, ये प्रयोग, ये सारे जो प्रयोग हैं, उपाय हैं, ये ध्यान देना, ये दूसरों से कराने के नहीं, अपन को खुद को करना पड़ते हैं। जो गलत मार्ग पर चल रहा है तो वो खुद करे। कई कई माताएं पूछती है, गुरुजी महाराज छोरा तो कहीं नहीं करेगा, तो मैं कर लूं कहीं? तुम्हें ऐसी ऐसी बात लेके आते हो तो थोड़ा मन में आए कि अब छोरा तो शादी में नहीं करेगा, मैं कर लूं कहीं। ऐसी बात करो तो सोचना पड़ेगा। तुम खाओगे तुम्हारा पेट भराएगा, वो खाएगा, अरे बोलो तो, उसका पेट भराएगा। पेट जिसका दुख है, गोली भी उसी को खाना है। कष्ट जिसको हो, केवल आप बता दो कि ये गलत है, ये सही है, ये ऐसा है, ये वैसा है, फिर आगे उसको नहीं भाना। और बहुत ध्यान से सुनना जी जी,
बेटा बेटी जब तक कुंवारी है, माँ और बाप जो करते हैं बच्चों के लिए वो उसको मिलता है। बहुत ध्यान देना। बेटा और बेटी का जब विवाह हो जाता है, दूसरे गोत्र की लड़की जब तुम्हारे गोत्र में आ जाती है, तुम्हारे बेटे से संबंध हो जाता है, या तुम्हारी बेटी दूसरे गोत्र में चली जाती है, तब माता पिता अपने बेटों के लिए, अपनी बहू के लिए या अपनी बेटी के लिए, अपने दामाद के लिए कुछ करते हैं, वो श्रेष्ठता नहीं बनती। हाँ, हाथ लगवा कर, जैसे आप जल चढ़ाने जा रहे हो और बहू के लिए चढ़ा रहे हो या पति के लिए या बेटे के लिए चढ़ा रहे हो, पति के लिए तो चल जाएगा, पर बेटे के लिए चढ़ा रहे हो तो बेटे का हाथ का स्पर्श होना जरूरी है। या फिर बताकर करो। एक माँ ने लिखा था पत्र, शायद पढ़ा भी था कहीं, रायसेन की कथा में पढ़ा था, तो एक माँ ने लिखा था कि गुरुजी वो मैंने बेटे के लिए पशुपति व्रत करा और मेरा काम नहीं हुआ, तो मैंने उस पत्र जब आया तो पत्र का जवाब लिखकर भेजा। आपने बेटे को बताया कि मैं तेरे इस काम के लिए पशुपति व्रत कर रही हूँ? पहले बेटे को बता कि मैं तेरे इस काम के लिए पशुपति व्रत कर रही हूँ, तू पहला सोमवार है, तू भले व्रत मत कर, पर मेरे साथ थाली पकड़कर शंकर के मंदिर चल। अगर शंकर के मंदिर थाली पकड़कर भी नहीं चढ़े तो मंदिर के दरवाजे तो चल, एक बार उसके सामने तेरा मुंडा तो दिखा दे, क्योंकि इंटरव्यू देने जाए, एग्जाम तुम्हारा और दूसरे को बिठा दो, देंगे एग्जाम? नहीं ना। तो जिसके लिए एग्जाम दिया जा रहा है, जिसका एग्जाम सामने खड़ा तो हो, तू चल मेरे साथ, चलकर मैं भगवान की पूजन करूंगी और तू कथा कर रही हो, गर्दानी त्रिकालदर्शी शंकर की कथा कर रही है। भगवान शिव आनंद की राशि, एक मार्ग बता देना, कुछ गलत मार्ग पर चल रहे हैं उनको रोक देना, जो गलत मार्ग पर चलने वालों को रोकता है। कुछ गलतियां अगर बता देता है ना, तो व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा दुख का ऐसा पहाड़ टूट जाता है कि बताओ हमारी गलतियां बता रहे, हम में खोट देख। शिव कथा कर श्री, जब भी शिव महापुराण में यह मंत्र बोला जाए तो दिल से बोलो और अपनी कामना कर कर बोलो कि मैं इस कामना से कथा सुन रही हूं। चाहे आस्था पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक पर सुन रहे हो, चाहे यूट्यूब पर सुन रहे हो, पर दिल से जहां बैठकर सुन रहे हो, चाहे रतलाम की पावन धारा पर सुन रहे हो, जब ये मंत्र बोला जाए शिव महापुराण का मूल मंत्र, तो अपने दिल से बोलने का प्रयास करिए, अपने मन की बात भगवान शंकर को कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री महाराज हेमकांत को भेज दिया, जाओ अब तुम्हारे यहां कोई काम नहीं है, निकल जाओ बाहर। बैसाख शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा कहती है, हेमकांत बाहर गए, जंगल जंगल डोलते रहे। शिवरात्रि के दिन, बैसाख महीने की शिवरात्रि पर एक लोटा जल चढ़ाने का क्या महत्व है, ये हेमकांत की कथा कहती है, उसको समझ लेना जरा अच्छे से। स्कंद पुराण, अगर कोई आपसे पूछे कि सियोर वाले महाराज ये हेमकांत की कथा काय में से बोल रहे हैं, तो आप कह देना स्कंद पुराण में से बोल रहे हैं। बैसाख महत्तम, डोलते फिरते घूमते, और घूमते 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 28 साल निकल गए हेमकांत, 28 वर्ष। कब से आस लगाकर बैठे थे रतलाम वाले, अब शिव पुराण कथा सुनने को मिलेगी, अब मिलेगी, अब मिलेगी।
पूरे रतलाम के आसपास के गांवों में, रतलाम में सबके हृदय में ऐसी खुशी है जैसे कि अपने घर में दिवाली आ गई है, अपने घर में। और यही शिव कृपा, यही शंकर की करुणा। और फिर कहूंगा, जो पहले भी कहा आज फिर कह रहा हूं, दुकान पर बैठकर जो कमाया, व्यापार में जो कमाया, नौकरी में जो कमाया, जो भी व्यापार में, नौकरी में, दुकान पर जो बैठकर कमाया, वो परिवार और बच्चों के लिए, घर के लिए, पत्नी के लिए और कुटुंब के लिए कमाया। परंतु यहाँ 3 घंटे की जो आप सत्कर्म की, सत्संग की कमाई कर रहे हो, ये किसी दूसरे की नहीं, अपनी खुद की है। ये कभी खत्म नहीं, ये कभी। आज अगर पाटीदार जी कथा करा रहे हैं या आप सब लोग आनंद के साथ श्रवण कर रहे हैं, तो ये किसी, इसकी पूंजी कहीं समाप्त नहीं हो। खेती में बीज कैसा बीज आए, उगेगा अंदर नहीं बाहर। उसी तरह सत्संग, संकीर्तन, शिव महापुराण की कथा, भजन, नाम जाप कैसे भी करो, कैसे भी, फल सामने ही प्रकट होगा, तुम्हारे सम्मुख में ही आएगा। तुम कैसे भी भजो, कैसे भी स्मरण कर लो, कैसे भी कीर्तन करो, कैसे भी मंत्र जाप करो, कैसे भी अपना अंदर करो, उसका तुम्हारे सम्मुख में वो फल आएगा, तुम्हारे सामने वो फल पहुंचेगा। 28 साल हो गए थे हेमकांत को वनों में विचरण करते करते, घूमते 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 28 साल के बाद में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। तभी एक त्रित नाम के मुनि, जिनका नाम था त्रित नाम के मुनि, निकलकर जा रहे थे। बैसाख का महीना था, धूप बहुत तेज पड़ रही थी। त्रित मुनि चलते चलते चक्कर खाकर नीचे गिर गए। ना जल मिला था, ना भोजन मिला था। जब चक्कर खाकर नीचे गिर गए, देख रहा था हेमकांत, दौड़ा, उठाया। कभी सत्कर्म कुछ करा, पिता के कुछ पुण्य इसकी बुद्धि चित्त में आ गए। हमारे माता पिता के संस्कार, माता पिता का ज्ञान उपार्जन का आनंद सुख हमारे भीतर आ ही जाता है। आपने अपने जीवन में जो सत्कर्म करा होता है, आपके वो सत्कर्म का भाव आपके बच्चों के भीतर प्रकट हो ही जाएगा। आप अगर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो ना, ये मान कर चलना, कथा में आप बैठे हो, घर पे जितने रह गए होंगे ना, कोई अगर उनको फोन लगा रहा होगा या उनसे मिलने आ रहा होगा या कोई आया होगा, तो वो बात करते होंगे तो उनके मुख से ये जरूर निकलता होगा, मम्मी कहाँ गई? अरे वो सीहोर वाला महाराज आया ही नहीं, उनकी कथा चली रही है। अच्छा, कौन कराया? वो पाटीदार जी कह रही है। अच्छा, कहाँ हो रही? कि वो ग्राउंड है, नाम तुम्हारे भी नहीं मालूम, वहां चली रही है। अच्छा, तो तुम नहीं गए कथा में? नहीं, मम्मी दिन में चली गई, रात में माँ खूब सारा झूला वूला लग गया ही नहीं, तो हम दोनों धनी लुगाई तो रात को जब। अच्छा, हाँ, झूले से क्या ज्ञान मिलता है? ज्ञान मिलता है तो कथा से मिलता है, तो तुम्हें कथा में जाना चाहिए। नहीं नहीं, झूले से भी मिलता है। क्या मिलता है? झूला ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है। जिंदगी में ऐसा चलता रहता है।
ऊपर और नीचे, बस इतना याद रखना, इस ऊपर और नीचे के चक्कर में उल्टी नहीं होना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना कि जिंदगी के मोड़ बहुत सारे आएंगे, ऊपर भी जाने का मौका मिलेगा, वापस जाओगे, फिर नीचे भी वापस आओगे। जिंदगी के उस उतार और चढ़ाव में उल्टी मतलब कहीं अहंकार नहीं आना चाहिए। अगर अहंकार आ गया तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, जिंदगी नष्ट हो जाएगी, अभिमान नहीं, उससे बचना है, उससे बचने का प्रयास करना है। महाराज 28 साल के बाद हेमकांत के सामने ये तीतर मुनि गिरे, उठाया, वृक्ष की छांव में ले गए, थोड़ा सा तुम्बी में पानी रखा हुआ था, पिला दिया, पत्ते से थोड़ी सी, वृक्ष के पत्तों से हवा कर दी, वृक्ष के पत्तों से थोड़ी सी हवा। मुनि का चेतना जागी, उठे, मुनि ने कहा, हमको लगता है आप कोई राजकुमार हो, आप कोई साधु या सन्यासी या संत या साधक नहीं लगते, आप राजकुमार लगते, आप कोई राजकुमार हो। हेमकांत ने अपने हृदय की बात त्रित मुनि के चरण पकड़कर रोकर कह दिया। त्रित मुनि ने कहा, देखो 300 ऋषि तुम्हारे हाथों से मरे हैं, कर्म का दंड तो भोगना पड़े। तो सब इस बात का स्मरण रखना कि ये मत सोचना कि तुम्हारे कर्म का दंड कोई दूसरा भोग लेगा। तुम्हारी कमाई का हिस्सा तुम्हारी पत्नी भी भोग करेगी, तुम्हारी कमाई से तुम्हारे पुत्र भी भोग करेंगे, पर दुकान पर बैठकर या नौकरी में या सर्विस में या व्यापार में या व्यवसाय में या कहीं पर भी बैठकर तुमने जो झूठ बोलकर कमाया या छल कर कर कमाया या बेईमानी कर कर कमाया, तुम्हारे धन का भोग तो पूरा परिवार भोगेगा, पर जिस तरह से कमाया है उस कर्म का भोग परिवार नहीं भोगेगा, उसका भोग तुम्हें अकेले ही भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला, कोई दूसरा उसको भोगना भी नहीं चाहिए, केवल आप कुछ सोच कर। और रतलाम के आसपास वालों, अपने अपने परिवार वालों से कह देना, 7 दिन दुकान, जमीन, जायदाद सब संभालो तुम, हम तो चले शिव महापुराण की कथा में। अभी तक हमने तुम्हारे लिए करा, अब ये 7 दिन की कथा आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर या पंडाल में हम अपने लिए सुनेंगे, दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए। बीमे की रकम जमा करी, मरने के बाद किसको मिली? नहीं, अर्थी में बांधी, निकाल के तुम्हें कुछ मिला? जोड़ जोड़ के मर गए, 500 रुपए जमा कर दो, 1000 रुपए जमा कर दो, हर महीने की किस्त आ गई 20,000 रुपए, 5,000 रुपए, बीमे की किस्त खूब जमा करी, और मरने के बाद पत्नी को मिली, बच्चों को मिली, तुम्हें क्या मिला? जोड़ जोड़ के, रो रो के मर गए, यहीं छोड़ गए। और मरते से ही बीमे वाले आ गए कागज लेके, पत्नी तो बेचारी मुंह पे पल्लू रख के बैठी थी। इतने में छोरा आके बोला, मम्मी, ओ मम्मी, हाँ बीमे वाले अंकल आए। उनने कहा 20 लाख का था, 20, 70, 70, फिर
छोरा भी गले लग गया मम्मी के। मैंने क्रूजर देखी है, एक गाड़ी वही लूंगा। बाप गया ऊपर, छोरा रोए नीचे। क्या जिंदगी। अरे हेमकांत, कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। हेमकांत से कहकर मुनि गए। जाते से मुनि ने एक बात कह दिया, एक शब्द कहकर जा रहा हूं। हेमकांत, बैसाख के महीने में शिवरात्रि पड़े, एक लोटा जल तू लेकर जाना, शिव जी को समर्पित कर देना। सत्य कहता हूं, 300 ऋषि के पाप भी माथे पर होगा, अंत समय में झेलना नहीं। हेमकांत ने एक लोटा जल लेकर पहुंचे और एक लोटा जल हेमकांत शिवरात्रि पढ़ने पर मुनि के शब्द सुनकर, स्कंद पुराण कहती है, जब शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करा, करने के 3 दिन बाद हेमकांत के प्राण छूट रहे थे। यम के दूत बंदी बनाने आए थे। इतनी देर में भगवान शंकर के गण आ गए और उन्होंने कहा, मारना नहीं है इसको, तो एक मौका और दे दो। और राजा कुशकेतु के पास सूचना गई और कुशकेतु ने जाकर उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण अपने पुत्र को वापिस लाकर राज सिंहासन पर बिठा दिया। और हेमकांत ने पूरे नगर में सूचना कर दी कि बैसाख महीने में जो शिवरात्रि पड़े, मुझे जो फल मिला है कि 300 ऋषि मेरे हाथ से मारे गए थे, उसके बाद भी शंकर भगवान के गणों ने मेरी रक्षा कर ली यमदूतों से। आप सबको मौका मिला है। बैसाख महीने की शिवरात्रि के दिन ही ये शिव महापुराण कथा का विराम है। हम भी सुबह के समय पर रतलाम नगर का जो भी शिव मंदिर होगा, जो भी एक शिव मंदिर होगा, उसमें हम भी सुबह के समय जाकर जल चढ़ाएंगे। आप भी चढ़ाओ। भगवान देवादिदेव महादेव ने अपने मस्तक की बेलपत्र उतारकर शिवपोथी को समर्पित कर दिया। बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी, तुम रुका जी, ये कथा विराम हो, आप दक्षिणा के रूप में मुझे वर दीजिए। शिव जी ने वर दिया। कलिकाल में जो भी शिव महापुराण की कथा को हृदय से, चित्त से, मन से बैठकर श्रवण करेगा, मन की कामना से जो मांगेगा, शिव कहते हैं मैं उसको पूर्ण करूंगा। ये कलिकाल में शिव महापुराण की कथा ही एक सार होगी, जो संसार में रहने वाले मनुष्य के दुख को, कष्ट को समाप्त करेगी, भक्ति प्रदान करेगी, विश्वास प्रदान करेगी। ऐसी पवित्र कथा श्री बहरमदेव शिव महापुराण सेवा समिति आरणी यवतमाल द्वारा चल रही थी, जिसका आज विराम होने जा रहा है। आप सभी ने बड़े भाव से इस कथा को श्रवण किया। हृदय से पूरी समिति ने, पूरी प्रशासन ने, यहाँ के आमदार खासदार सभी ने मिलकर इस पवित्र कथा को दिव्यता प्रदान करी। बहुत साधुवाद दूं मैं आप सभी को, पूरी सरकार को, पूरी प्रशासन को, यवतमाल के सभी अधिकारी वर्ग को, जिन्होंने इस कथा को संभाला।